ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 23 मई 2021 के लिए है। विषय: आत्मा और शरीर। स्वर्णपथ, भजन संहिता। यहोवा की व्यवस्था खरी है। उत्तरदायी ध्यान, भजन संहिता, नीति वचन। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घुमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजा मार्ग है। जो अपने चाल चलन की चौकसी करता, वो अपने प्राण की भी रक्षा करता है। पाठोपदेश बाइबल में से। व्यवस्था विवरण। हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे जी और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। नीति वचन। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता, वो अपने प्राण को तुच्छ जानता है, परंतु जो डांट को सुनता, वो बुद्धि प्राप्त करता है। व्यवस्था विवरण। अब हे इस्राएल, जो जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, उन्हें सुन लो और उन पर चलो, जिससे तुम जीवित रहो और जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है, उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ, उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। तुम्हारे यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, उन्हें तुम मानना। ये अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सुचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा ना हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी, उनको भूल जाओ और वो जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहें। परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे, तो वो तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसको ढूंढो। अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ही ईश्वर है। वो तुमको ना तो छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा, और जो वचन उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है, उसको नहीं भूलेगा। ये सब तुझको दिखाया गया, इसलिए कि तू जान रखे कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसको छोड़ और कोई है ही नहीं। हिजकिय्येल। अब ये हुआ, यहोवा का वचन हिजकिय्येल के पास पहुंचा। हिजकिय्येल। और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इसराइलियों के पास, अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूँ, जिन्होंने मेरे विरोध बलवा किया है। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ, वो निर्लज्ज और हठीले हैं। और तू उनसे कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता है। इससे वो जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वो सुने या वो ना सुने, तो भी वो इतना जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यद्वक्ता प्रगट हुआ है। और हे मनुष्य के संतान, तू उनसे ना डरना, ना तो उनके वचनों से डरना। हिजकिय्येल।
देखो, सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसा पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का प्राण है, दोनों मेरे ही हैं। जब दुष्ट अपने दुष्ट कामों से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, तो वो अपना प्राण बचाएगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। हे इस्राएल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इस्राएल के घराने, तुम क्यों मरो? इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। मीका। हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि इच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रतीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। मत्ती। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार उपचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। मत्ती। और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा, ये न समझो कि मैं व्यवस्था भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लूप करने आया हूँ। लूप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एकमात्र या बिंदु भी बिना पूरा हुए ना टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। लूका। फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। कुछ ढांपा नहीं जो खोला न जाएगा, और ना कुछ छुपा है जो जाना न जाएगा। परंतु मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। वरुण मैं तुमसे कहता हूँ, उसी से डरो। लूका। सब्बत के दिन वो एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था, और देखो, एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगी। इसलिए कि यीशु ने सब्बत के दिन उसे ठीक किया था। आराधनालय का सरदार रसिया हुआ। ये सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, क्या उचित न था कि ये स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्बत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। जब उसने ये बातें कही, तो उसके सब विरोधी लाजित हुए, और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वो करता था आनंदित हुई। उसने फिर कहा, मैं परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दूं? वो खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसरी आटे में मिलाया, और होते होते सब आटा खमीर हो गया। ग्रंथियों। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है? पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ बन जाओ। सो आओ, हम उत्सव में आनंद मनाएं, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की खमीरी रोटी से। ग्रंथियों। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो
और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। तस्लीम क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। इसलिए हम औरों के नियम सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु मसीह यीशु के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। आमीन। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। आत्मा और मनुष्य का पदार्थ जीवन और बुद्धिमत्ता है जो व्यक्तिगत है, लेकिन पदार्थ में नहीं। आत्मा कभी भी किसी चीज को हीन नहीं कर सकती। शरीर या आत्मा ईश्वर अपरिवर्तनीय और शाश्वत है, और मनुष्य आत्मा ईश्वर के साथ सह अस्तित्व रखता है, क्योंकि मनुष्य ईश्वर की छवि है। क्या आप अपने भगवान को अपने सारे दिल, अपने पूरे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखते हैं? इस आदेश में सब कुछ शामिल है, यहाँ तक कि सभी भावतिक संवेदना, स्नेह और पूजा का समर्पण भी। ये मसीही धर्म का एल्डोराडो है। इसमें जीवन का विज्ञान शामिल है और केवल आत्मा के दिव्य नियंत्रण को मान्यता देता है, जिसमें आत्मा हमारा स्वामी है और भौतिक अर्थ और मानव का कोई स्थान नहीं होगा। यीशु ने अपने शिष्यों को फरीसियों और सदूकियों के चरित्र से सावधान किया, जिन्हें उन्होंने मानवीय सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया। खमीर जिसे एक महिला ने लिया और खाने के 3 उपायों में डाला, जब तक कि पूरी तरह से रिसाव नहीं हो गया, उसका दृष्टांत इस आशय को व्यक्त करता है कि आध्यात्मिक रिसाव मसीह के विज्ञान और उसकी आध्यात्मिक व्याख्या को दर्शाता है। एक ऊपरी दौर तक चित्रण के केवल संकी और उपचारिक अनुप्रयोगों तक। थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। क्रिश्चियन साइंस की थोड़ी सी समझ इस बात को सच साबित करती है जो मैं इसके बारे में कहता हूँ। मनुष्य के पूर्ण, यहाँ तक कि पिता के रूप में भी पूर्ण होने का विज्ञान बताता है, क्योंकि आध्यात्मिक मनुष्य का आत्मा या मन ईश्वर है, जो सभी का दिव्य सिद्धांत है, और क्योंकि ये वास्तविक व्यक्ति आत्मा की बजाय शरीर के नियम द्वारा शासित है, न कि पदार्थ के तथाकथित नियम द्वारा। फरीसियों ने ईश्वरीय इच्छा को जानने और सिखाने का दावा किया, लेकिन उन्होंने केवल यीशु के मिशन की सफलता में बाधा डाली, यहाँ तक कि उनके कई छात्र भी उनके रास्ते में खड़े हो गए। यदि मास्टर ने एक छात्र को नहीं लिया था और भगवान के अनदेखे सत्य नहीं सिखाए, तो उसे सलीब पर नहीं चढ़ाया जाता। पदार्थ की समझ में आत्मा को धारण करने का दृढ़ संकल्प सत्य और प्रेम का उत्पीड़न करने वाला है। उससे डरें जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट करने में सक्षम है, यीशु ने कहा। इस बात के सावधानी पूर्वक ध्यान से पता चलता है कि यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ गलती या भौतिक चेतना है। ये आदेश रोम का नहीं, शैतान का नहीं, ईश्वर का नहीं, बल्कि पाप से सावधान रहने की चेतावनी है।
बीमारी, पाप और मृत्यु जीवन या सत्य के सहारूती नहीं है। कोई कानून उनका समर्थन नहीं करता। उनकी सत्ता स्थापित करने के लिए ईश्वर के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। मसीही वैज्ञानिकों को भौतिक दुनिया से बाहर आने और अलग होने के लिए धर्मात्यागी आदेश के निरंतर दबाव में रहना चाहिए। क्रिश्चियन साइंस के छात्र जो अपने पत्थर के साथ शुरू करते हैं और आत्मा के बिना सफल होने के लिए सोचते हैं, या तो अपने विश्वास का जहाज डुबा लेंगे या दुखी हो जाएंगे। जब हम ईश्वरीय प्रकृति को समझ लेते हैं और उसी रूप से प्रेम करते हैं, तो हम उस अनुपात को स्वीकार करेंगे और उसका पालन करेंगे, जो कि नगर पालिका से अधिक नहीं, बल्कि हमारे ईश्वर के सानिध्य में आनंदित होगा। तब धाम हृदय का होगा, मस्तिष्क का नहीं। हम आध्यात्मिक रूप से पूजा करते हैं केवल इसलिए कि हम भौतिक रूप से पूजा नहीं करते। आध्यात्मिक भक्ति मसीह धर्म की आत्मा है। युग बीत जाते हैं, लेकिन सत्य का ये उठान हमेशा काम पर होता है। इसे त्रुटि के पूरे दुर्यामान को नष्ट करना चाहिए, और इसलिए मनुष्य की आध्यात्मिक स्वतंत्रता में अनंत काल महिमा मंडित किया जाना चाहिए। पदार्थ पाप या बीमारी के खिलाफ सही प्रयासों के लिए कोई विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि ये नासमझी है। इसके अलावा यदि आप अपने आप को रोगग्रस्त मानते हैं, तो आप शरीर से बाधा के बिना इस गलत विश्वास और कार्रवाई को बदल सकते हैं। पाप, बीमारी या मृत्यु के लिए किसी भी आवश्यकता पर विश्वास नहीं करना। जानना, जैसा कि आप जानना चाहते हैं, कि भगवान को कभी भी एक तथाकथित भौतिक कानून के लिए आज्ञाकारिता की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है। मसीही विज्ञान आत्मा और शरीर के प्रतीत होने वाले संबंध को उल्टा देता है और शरीर को मन की सहायक बनाता है। इस प्रकार ये मनुष्य के साथ है, जो संयमशील मन का विनम्र सेवक है। हालांकि इस समझदारी को अन्यथा प्रकट करता है, लेकिन हम इसे कभी नहीं समझेंगे जबकि हम स्वीकार करते हैं कि आत्मा शरीर या मन में है और ये आदमी गैर बुद्धि में शामिल है। शरीर या आत्मा ईश्वर अपरिवर्तनीय और शाश्वत है, और मनुष्य आत्मा ईश्वर के साथ सह अस्तित्व रखता है, क्योंकि मनुष्य ईश्वर की छवि है। जल्दी या बाद में हमें पता चलेगा कि मनुष्य की परिमित क्षमता के भ्रूण को इस भ्रम से मजबूर किया जाता है कि वो आत्मा की बजाय आत्मा के स्थान पर शरीर में रहे। पदार्थ आत्मा को व्यक्त नहीं करता है। ईश्वर अनंत सर्वव्यापी आत्मा है। यदि आत्मा सब कुछ है और हर जगह है, तो पदार्थ क्या और कहाँ है? याद रखें कि सत्य त्रुटि से अधिक है और हम बड़े को छोटे में नहीं डाल सकते। प्राण आत्मा है और प्राण शरीर से अधिक है। आत्मा के पास प्राण को प्राप्त करने के लिए अनंत संसाधन हैं, और खुशी अधिक आसानी से प्राप्त की जाएगी और हमारे रखने में अधिक सुरक्षित होगी अगर आत्मा में मांग की जाए। अकेला उच्च आनंद अमर आदमी क्रोध को संतुष्ट कर सकता है। हम व्यक्तिगत समझदारी की सीमा के भीतर खुशी का संचार नहीं कर सकते। इंद्रियां वास्तविक आनंद नहीं देती हैं। मानव के हित में अच्छाई बुराई पर अध्यात्म और पशु पर आधिपति होना चाहिए, परंतु सुख कभी नहीं जीता जाएगा। जैसे जैसे मानव विचार एक अवस्था से दूसरे चरण में बदलता है, पीड़ा और दर्द, अहितता, दुख और आनंद, भय से आशा और विश्वास से समझ तक, दृश्य अभिव्यक्ति अंतिम रूप से मनुष्य द्वारा शासित होगी, भौतिक अर्थ से नहीं। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना।
प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर। और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।